हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्रसिद्ध व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इनके बारे में कई जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने देश के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों को डेवलप करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वह देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने और इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चला था। अब्दुल कलाम ने 1992 और 1997 के बीच देश के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। 2 साल बाद कलाम सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए और 1999 से 2001 तक कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। कलाम ने 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिनसे भारत की परमाणु शक्ति मजबूत हुई। इसलिए उन्हें एक राष्ट्रीय नायक माने जाने लगा। भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति वैज्ञानिक बना रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। भारत में डॉक्टर अब्दुल कलाम पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ काम किया उनके दिल को जीत लिया। जहां नेता छुट्टी पर घूमने जाने के लिए बेकरार रहते थे, वहीं क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 छुट्टी ली थी। एक बार जब उनके पिता की मौत हो गई और दूसरी तब जब उनकी मां की मृत्यु हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम ने महान विचार थे, जैसे शिक्षा एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला। विज्ञान के क्षेत्र में देश के लिए एक योगदान देने के बाद 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। वे एक ऐसा चेहरा था जिन्हें सभी ने राष्ट्रपति के रूप में संघर्ष स्वीकार किया था। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना गया था तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरत से सजाया गया। वहीं ये तमाम तैयारियां इसलिए की गई थी कि देश के नए राष्ट्रपति का सम्मान ठीक से भवन में रखा जा सके। लेकिन इस बात को काफ़ी कम लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े तथा दूसरे सूटकेस में उनकी प्रिय किताबें थीं। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम ने सभी किसी का उपहार नहीं रखा। एक बार किसी ने उन्हें 2 पेन तोहफे में दिए थे, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदा लेते वक्त खुशी से लौटा दिए थे। उनका कहना था कि उनके पिता ने सिखाया है कि कोई उपहार कबूल मत करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ में लिखा है कि एक बार रामेश्वरम में एलिमेंट्री स्कूल में उनकी दोस्त एक ब्राह्मण छात्र रामनाथ शास्त्री से हुई थी। वह दोनों अच्छे दोस्त थे कि साथ साथ बैठते, खाते, पीते थे। कलाम लिखते हैं कि एक बार
स्कूल में नए टीचर आए। उन्होंने पहने हुए कपड़ों से पहचान लिया कि उन दोनों में एक लड़का ब्राह्मण है तथा एक मुस्लिम है। वह इससे बिल्कुल खुश नहीं हुए और उन्होंने कलाम को उठाकर दूसरी जगह बैठा दिया। इससे कलाम रो पड़े क्योंकि उनसे उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ वाली सीट उनसे छीन ली गई थी और मुसलमान होने का भेदभाव उनके साथ किया गया था। इसके बाद जब उनके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने रामनाथा शास्त्री के पिता के साथ मिलकर विद्यालय में जाकर उनकी चर्चा की तथा उन अध्यापक से बात की। तब जाकर कलाम को उनके दोस्त के साथ बैठने की अनुमति प्राप्त हुई। एक बार जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले एक स्कूल में भाषण देने गए थे तो वहां बिजली कट जाने से उनका माइक बंद हो गया था। वहां लगभग 400 विद्यार्थी कलाम का भाषण सुनने के लिए तत्पर थे, परंतु बिजली जाने के कारण उनकी आवाज़ सभी तक नहीं पहुंच रही थी। फिर भी कमाल ने अपना भाषण नहीं रोका और भीड़ के बीच में जाकर ही अपना बुलंद आवाज़ में अपना भाषण देने लगे और इस भाषण को उन्होंने पूरा भी किया। भारत के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी लेने से लेकर भारतीय मिसाइलों के विकास का नेतृत्व करने तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया था। महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत से हर भारतीय परिचित है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक सफ़र जबरदस्त और विस्मयकारी है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने वाले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने छात्र जीवन में अब्दुल कलाम कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने हमेशा पूरी तरह से समर्पण के साथ अध्ययन किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने डॉक्टर कलाम को देश के पहले परमाणु बम परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया था। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कही बातें हमेशा हमारे मार्गदर्शन करती रहेंगी, हमारा हौसला बढ़ाती रहेंगी। देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। कलाम भले ही देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी के साथ जिया। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। कलाम शुरू से ही मेहनती थे। आज 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने परिवार को समर्थन करने के लिए अखबार बेचना शुरू किया था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि पुस्तकें उनकी प्रिय मित्र हैं और उनके घर में एक पुस्तकालय है जिसमें हजारों पुस्तकें हैं। वह पुस्तकें उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन सब बातों को जानकर आपको पता ही चल गया होगा कि अब्दुल कलाम कितने बड़े बुक के प्रेमी थे। उन्होंने कई योगदान किए, उन्होंने कई सफलताएं प्राप्त की, जिनसे ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति माने गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम वह व्यक्ति थे जो बनना तो पायलट चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से पायलट नहीं बन पाए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन में उनके सामने जो उन्होंने स्वीकार किया। उनका मानना था कि जीवन में कुछ भी यदि आप पाना चाहते हैं तो
आपका बुलंद हौसला ही आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।